नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं हमारे विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका बहुत स्वागत है। आज तारीख है 11 मार्च, होली का त्यौहार भी आने वाला है और आज मंगलवार का दिन है। उम्मीद है आपके जीवन में सब मंगल ही मंगल हो, सब अच्छा हो और सभी धर्मों का सम्मान हो, सभी जाति वर्ग का सम्मान हो, सभी साथ रहें और एक प्रभुत्व समाज का हम निर्माण करें, ये हमेशा कहते हैं। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं। बिहार विधानमंडल का सत्र चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है, काफ़ी हो हंगामा भी हो रहा है। अब ऐसे में देखिए, प्रशासनिक खेमे से भी कुछ खबरें निकल के आ रही हैं। बेउर जेल जो कई दिनों से अधीक्षक के अभाव में था, जेल सुपरिटेंडेंट के अभाव में था, उसे नया जेल सुपरिटेंडेंट मिल गया है। पिछले कुछ महीने पहले हमने देखा था बिदु कुमार को कैसे उन पर कार्रवाई हुई, विजिलेंस का छापा पड़ गया था, मतलब ईओयू का, आर्थिक अपराध इकाई का, और उस वक्त उन्हें हटाया भी गया। अब नए अधीक्षक भी मिल गए हैं। अमित शाह भी बिहार आ रहे हैं चुनावी साल में। अमित शाह अब यहीं पर डेरा डालेंगे, कैंप करेंगे बिहार में, माँ जानकी की धरती पर। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने भी कह दिया है बीजेपी के विधायकों कि ये उनके बाप का बिहार नहीं है, डरते नहीं हैं। हम सत्ता में रहे या विपक्ष में, दांत खट्टे करना जानते हैं, ये बिहार है। बिहार में सबको होश ठिकाने लगा दिया जाता है। मुसलमानों पर बोलना हरिभूषण ठाकुर बचौल को भारी पड़ा है। नीतीश कुमार भी कई जो परियोजनाएं चल रही हैं, मेट्रो रेल चलना है, इसी साल चलना है, चुनाव से पहले उसका उद्घाटन करेंगे नीतीश कुमार। पीएमसीएच का नया भवन बन रहा है। इसके अलावा जो मरीन ड्राइव है वो भी कंप्लीट लगभग होने को है, 1 महीने के भीतर उसका उद्घाटन होगा। इन तमाम चीज़ों का वो निरीक्षण कर रहे थे। शुरुआत करते हैं बेउर जेल से। बेउर जेल केंद्रीय आदर्श कारा बेउर जेल की हम बात करेंगे। जो बिदु कुमार वहाँ के पहले अधीक्षक थे, कैसे आर्थिक अपराध इकाई ने उन पर शिकंजा कसा, विजिलेंस का छापा पड़ा और फिर समझ सकते हैं उनकी नौकरी भी जो भी समझते हैं हटाए गए और अब नए पदाधिकारी आए हैं, नीरज कुमार झा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नीरज कुमार झा केंद्रीय कारा भागलपुर जो है, सेंट्रल जेल भागलपुर है, वहाँ के भी अधीक्षक रह चुके हैं। कई जिम्मेदारी संभाली है। हाँ, तो ये केंद्रीय कारा और यहाँ पर भी पटना का भी आदर्श केंद्रीय कारा बेऊर है। तो यह भी तो एक बात तो समझ में, लेकिन वह जो है सो डायरेक्टर थे। डायरेक्टर थे बिहार सुधारात्मक जो है सो प्रशासनिक संस्थान हाजीपुर के। तो वो वहाँ से उनको तबादला स्थानांतरण किया गया है बेऊर जेल पटना में, और ये तेज तर्रार अधिकारियों के रूप में इनकी पहचान है कारा विभाग में, जेल डिपार्टमेंट में। तो ये निश्चित रूप से अब वहाँ पर जो बेऊर की जो व्यवस्था है वह और मजबूत और सुदृढ़ होगी और कई लेयर जांच होगी। हाँ, तभी आप जो है सो आम माने लोग जा सकते हैं, जैसे लोग मिलने के जो दिन नहीं में मिलने जाते हैं, लेकिन देखिए नीरज कुमार झा की एक अलग पहचान रही है, थोड़े कड़े मिजाज के भी हैं। ठीक है, दोस्ती हमदर्दी होनी चाहिए, लेकिन जो वहाँ बंद है जेल में तो कैदी हैं, वो तो किसी बिल्कुल के नहीं है, कुछ ना कुछ अपराध करके ही आए होंगे, तो उनसे कैसी हमदर्दी। नहीं, जो वही उन्हें कर रहे सुविधाएं हैं मिलनी चाहिए वो ठीक है, मिलने मिलाने का दौर ठीक है, वो लेकिन नहीं। ऐसी बात नहीं है कि डीएम आएंगे तो छापेमारी होगी तो इतना कुछ है, ये जिम्मेदारी उनके कंधों पर नहीं, है। देखिए, जैसे विजिटर्स के आने का है, जो बंदी होते हैं, जो कैदी होते हैं, उनके परिजन आते हैं मिलने, तो अब उनकी भी पुख्ता जांच होगी, सो दैट कि अंदर में कुछ, बाहर से कुछ अंदर नहीं जा नजर सके। से। ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। निश्चित रूप से नीरज कुमार झा जो नए अधीक्षक बने हैं, नए अधीक्षक की जिम्मेवारी संभाली है, तो उनका जो अब हम जो बात कर रहे हैं, भागलपुर सेंट्रल जेल का जो आदमी अधीक्षक रहा हो, वह भी बड़ा और ऐतिहासिक जेल है भागलपुर का। उसके साथ में आप कई, आप देखिए, पुरानी यादें जुड़ी हैं लोगों की, कई आम बड़े आवाम बड़े से। जो निश्चित रूप अपराधित लोग हैं वहां बंद रहे हैं, कई राजनेता भी हों। बिल्कुल। जी। तो ये इस लिहाज से समझा जा सकता है कि जो उस सुरक्षा को देख सका है, वह निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको दिखाई पड़ेगा कि पटना का आदर्श केंद्रीय कारा बेऊर भी आपको उसी तर्ज पर दिखाई वो पड़ेगी। काल कोठरी में एक दीपक जलाने की कोशिश की गई है प्रशासन की ओर से। नीरज बिल्कुल। झा को जिम्मेदारी दी गई है, बखूबी अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं हम खबर में। जितेंद्र कुमार को हाजीपुर भेज दिया गया, जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ जितेंद्र कुमार, जो कि अब जेल डिपार्टमेंट में ही थे, डायरेक्टर के पद पर थे, एआईजी थे, एआईजी थे। एआईजी थे, उन्हें भेज दिया गया है ट्रेनिंग निदेशक, सेंटर पे। हाँ, निदेशक बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक जो संस्थान है हाजीपुर, वहां भेज दिया वहाँ गया। उनको भेज दिया गया है, बिल्कुल। तो उस पद पर वो रहेंगे। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं मुसलमानों के साथ हम खड़े हैं। ठीक है, उनकी पार्टी रही भी है। कल हुआ क्या, कल बिहार विधानमंडल में हरिभूषण ठाकुर बचौल, जो कि बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने कह दिया कि इस बार होली का तो जो त्यौहार पड़ रहा है वो शुक्रवार को, देखिए रमज़ान का पवित्र महीना भी चल रहा है, तो ऐसे में रमज़ान के पवित्र महीने के दिन जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, वो मस्जिद जाएंगे नमाज अदा करने दोपहर में, जुमे की नमाज अदा करने। तो उनका कहना है कि आप नमाज अदा करने मस्जिद में जाइए, इस बार अपने घर ही में रहिए, क्योंकि 52 जुमा होता है एक साल में, एक बार नहीं जाएगा तो क्या होगा। तो ये तो उनकी भावना को ठेस पहुंचाना हो गया। नहीं, देखिए, ये किसी के, आपका जो लोकतंत्र के अंदर जिस
गंगा जमुनी तहजीब है, बिहार में हो, देश में हो, तो उसको आपको फॉलो करना होगा। यही तो देश की खूबसूरती है कि आपके गंगा जमुनी तहजीब है, एक दूसरे को आप धर्म को, एक दूसरे के मान मर्यादा को आप मानते हैं। तो ये देखिए, हरिभूषण ठाकुर बचौल इस तरीके की बात करके, अभी जो रमजान का पाक महीना चल रहा है और आपका मैंने हम लोगों का जो हिंदू धर्म का जो जो सनातन है, उनके लिए होली का, रंगों का त्योहार होली है, तो इसमें एक दूसरे को आप गले लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं, ये करते हैं, तो इस लिहाज से आपको इस तरीके का कटु वचन तो नहीं बोलना चाहिए। तो उसी को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनौती भरे लहजे में कहा है कि किसको किसको ताकत हुआ है कि रोक देगा मुसलमान भाइयों के साथ। देखिए, तेजस्वी यादव को हम लोग इस नजरिए से न देखें, या आरजेडी को, कि वह मुसलमान के साथ में है। देखिए, हर आदमी एक दूसरे के साथ में है। इस देश की गंगा जमुनी तहजीब की जब आप बात करते हैं, जब उसका विवेचना करते हैं, जब उसके संदर्भ में आप जाते हैं, तो यह बात है कि आप हिंदू को भी आप उतना ही दुलार प्यार करते हैं जितना मुसलमान को करते हैं। तो यह कौन रोक सकता है कि आप जो है सो मस्जिद में नमाज अदा करने मत जाइए, जुम्मा पड़ रहा है, फ्राइडे हो रहा है होली के दिन, तो आप घर से मत ये निकलिए। कैसे होता है? यह तो संभव ही नहीं, नहीं। सामाजिक सौहार्द को बनाए रखना ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री है जमा खान, उन्होंने कहा कि क्यों नहीं पढ़ेंगे, मस्जिद में ही नमाज पढ़ेंगे और बिल्कुल प्रशासन पूरी मुस्तैद रहेगी। अब ऐसा नहीं है, कई मुस्लिम समुदाय के लोग भी होली खेलते हैं, होली खेलना तो कोई गुनाह वाली बात नहीं है। नहीं नहीं, मुस्लिम समाज के लोग हिंदू भी समाज होली के लोग भी ईद जाते मनाते हैं, हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, भाईचारे आते का हैं, त्योहार मिलते है। हैं, और होली में रंग लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं, और जो खीर पूड़ी पुआ बनता है हिंदू भाइयों के यहाँ, उनको परोसा जाता है, वो लोग भी खाते हैं। तो यह देखिए, यह इस तरीके का नहीं, बात नहीं बोलना चाहिए। कोई भी जो सो नेता है, कोई भी राजनेता हो, उसको इस तरीके की कटु भाषा से परहेज करना चाहिए। ये हरभूषण ठाकुर बचौल जो है भारतीय जनता पार्टी के एमएलए, इस तरीके की बात उनको नहीं करनी चाहिए, जिससे कि समाज में विषाक्त वातावरण बने। इस पर उनको नियंत्रण, क्योंकि वह नेता हैं, जन नेता हैं, उनको चाहने वाले, उनको मानने वाले बहुत सारे उनके। और विधानसभा के परिसर में आप ऐसी बात कर रहे हैं, तो ठीक है, निश्चित उस पर तेजस्वी यादव ने गुस्सा करते हुए, भड़कते हुए कहा है कि किसी की हिम्मत नहीं है। और नीतीश कुमार क्यों चुप हैं? विधानसभा में जब बात हो रही है, नीतीश कुमार एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? क्यों उनको बिल्कुल। अपने चैम्बर में बुलाकर नहीं डांट रहे हैं? किस तरह की बात ना करें, वो भी त्योहार आने वाला है, होली का त्योहार। देखिए, निश्चित रूप से ये माहौल को बिगाड़ने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, माहौल को बेहतर करने के लिए। और देखिए, बिहार तो हमेशा से मिसाल रहा है, और बिहार में इस तरीके की बात अगर कोई नेता, कोई राजनेता करता है, तो निश्चित रूप से उसका कंडेम होना चाहिए। तेजस्वी हो, हम हो, आप हो, तमाम लोगों को कंडेम करना चाहिए। और हरभूषण ठाकुर बचौल कोई नियम कायदा से ऊपर तो है नहीं। अगर आपकी सरकार है, एनडीए की सरकार है बिहार में, और देखिए आपके प्रदेश अध्यक्ष उस क्षेत्र से जीत करके आते हैं, दिलीप जायसवाल, जहां पर गंगा जमुनी तहजीब की बात होती है, और लगातार वह वहां से कमल खिलाते आ रहे हैं, और आप उन्हीं की पार्टी में हैं, आप एनडीए में हैं, भारतीय जनता पार्टी में हैं, और इस तरीके की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से नीतीश कुमार के जानकारी में होगी, तो ये इन पर जो है सो बड़ी बात होगी। बड़ी बात होगी। देखिए, ये चुनाव है, चुनावी साल में अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री, भी बिहार आ रहे हैं और अब बिहार में कैंप करेंगे, यहाँ रहेंगे। माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी में, बिल्कुल। देखिए, पुनौरा धाम भी जाएंगे। देखिए, सब पुनौरा धाम जाएंगे, सीतामढ़ी, देखिए वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के वो थिंक टैंक हैं, और बिहार में इस बार चुनाव होने वाला है, तो हर तरीके का की बात होती हुई दिखाई पड़ेगी आपको। अमित शाह निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के बड़े हैं, नेता हैं, और नंबर थिंक 2 टैंक है, है। हाँ नंबर 2 है। हाँ, नहीं, थिंक टैंक हैं, जो वह कहते हैं वही होता है। देश में कहीं पर भी आप देख लीजिए, भले वह पार्टी के शीर्ष पद पर, माने कोई भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, लेकिन जो नहीं, वह रहे हैं, अध्यक्ष तो रहे ही हैं। हाँ, नहीं, अभी नहीं है, वर्तमान में तो जेपी नड्डा है, लेकिन इस बात को मान के चलिए कि वह जो कहते हैं, और बिहार के मामले में खास करके जो अमित शाह कहेंगे वही होता है। तो निश्चित रूप से उन्होंने कहा भी कि देखिए, अयोध्या में मंदिर बना, भव्य मंदिर बना, और हम लोगों ने अब सीता मैया की धरती सीतामढ़ी, जानकी मंदिर का वहां पर बड़ा विशाल निर्माण होगा। उसके लिए सरकार की ओर से राशि की अभी एलोकेशन हो गया है, बिहार सरकार ने भी बड़ी कवायद की है। तो निश्चित रूप से माता जानकी की मंदिर का निर्माण होगा सीतामढ़ी में, और इस बार चुनाव है, तो यह भी एक मैसेज आम आवाम में जाएगा कि जितनी बात भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार कहती है, वह धरातल पर उतरता है। तो निश्चित रूप से अमित शाह इस समय बिहार में उनका कैंप करना, जो उन्होंने कहा है कि हम बिहार में कैंप करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको दिखाई पड़ेगा कि आने वाले समय में अमित शाह का बिहार में कैंप करने से भारतीय जनता पार्टी हो, एनडीए हो, उसको लाभ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। लाभ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। देखिए, हम इन तमाम खबरों से तो आपको अवगत कर ही रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इन दिनों काफ़ी एक्टिव हैं। कल देर शाम को गए थे पटना के पीएमसीएच में, जो नया भवन बन रहा है,
5,000 से अधिक बेड वाला अस्पताल बन रहा है, सबसे बड़ा अस्पताल बन रहा है। बिल्कुल। और पटना मेट्रो का भी काम चल रहा है। इसी साल चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले फीता कट जाना है। मेट्रो की जो परियोजना है वो शुरू हो जानी है, एक लेन तो शुरू हो जाना है। बिल्कुल जी। देखिए, नीतीश कुमार जाने भी जाते हैं, टेक्निकली वो साउंड है, उनका काम बोलता है। हाँ, इंजीनियर हैं वो, इस बात को समझिए। नीतीश कुमार नहीं बोलते, ज्यादा उनका काम बोलता है। हाँ, तो वो काम बोलता है और इंजीनियर हैं, तो इस लिहाज से भी वह अपने खुद जाकर के ग्राउंड जीरो पर, वो जहां पर काम हो रहा है उसको वो देखते, उनका ये शुरू से ही रहा है। भवन बन रहा हो तब पटना में मेट्रो बन रहा है, तब इससे पहले भी वो मेट्रो जहां मलाई पकड़ी पटना में, जहां पर है स्टार्टिंग पॉइंट है, वहां पर भी जाकर के बीते दिन वह जाकर के देखे थे, और बीते दिन वह पटना में देखे। और जल्दी से जल्द वो चाह रहे हैं कि बिहार वासियों को चुनाव से पहले मेट्रो का चला करके एक तोहफा पटना के लोगों को दे, जो सपना देखा था। बिल्कुल। और पीएमसीएच का भी जो भवन बन रहा है वो जल्द से जल्द पूरा हो जाए, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है। बिल्कुल। होली का त्योहार आ गया, हर जगह होली मिलन समारोह हो रहा है। नहीं, हाँ बिल्कुल, अब तो होली का फगुआ माहौल का आ है। रहा है। हाँ, होली का माहौल हो गया। रमजान का भी महीना हाँ, चल रहा है। हाँ, रमजान और होली दोनों साथ है, और इसी लिहाज से देखिए अब माहौल पूरा बिहार का बदला हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। और लोग भी देखिए, बाहर से जो लोग दूसरे प्रांतों में रहते हैं वह लोग ट्रेन से आना शुरू कर दिया है। ट्रेन में टिकट फुल है, कैसे कैसे बस से लोग भी कष्ट करके लेकिन आ रहे हैं, घर आ रहे हैं, क्योंकि थोड़ा छुट्टी भी है ना, शनिवार रविवार भी पड़ जा रहा है, तो थोड़ा बिल्कुल। लंबी छुट्टी है। लोगों को हर्षोल्लास है, उत्साह है, रंगों का त्योहार है। आप सब रंगों के त्योहार को अच्छे से मनाएं। होली की लेकिन विधानमंडल का शुभकामनाएं बजट भी। सत्र भी चल रहा सत्र है। में आज भी सत्र है, सत्र का दिन है आज भी और कल भी है। बिल्कुल। अब देखिए, आज भी हंगामा होगा कुछ ना हाँ, कुछ बात को लेकर। देखिए, विपक्ष जैसे सरकार को जैसे विपक्ष घेर रही है, डॉक में खड़ा कर रही है, हर एक छोटे छोटे मुद्दे पर, निश्चित रूप से यह आपको फिर आज आपको विधानमंडल के दोनों सदनों में आप देखिएगा, विधानसभा हो या विधान परिषद हो, दोनों में आपको देखिएगा कि विपक्ष को घेरता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा, आपको सत्तारूढ़ दल को। सत्तारूढ़ दल को घेरते हुए, क्योंकि ये चुनावी साल का बिल्कुल। बजट सत्र है, हंगामा तो होगा ही विधानसभा और विधान परिषद में। उन तमाम वीडियो से, सदन की कार्यवाही वाली वीडियो से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमारे इस कार्यक्रम में इतनी खबरें थी। पूरे दिन आप लाइव से बने रहें ताकि हर खबर से आप अपडेट होते रहें, आप तक हर खबर पहुंचाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा एक्स हैंडल पर लाइव से फॉलो करें। धन्यवाद।